हे गाइस, वेलकम टू द माय न्यू वीडियो। आज कुछ अपनी गेम की हम एडवांस कंट्रोल के बारे में बात करते हैं। बीजीएमआई में कुछ प्लेयर ऐसे भी हैं जिनका एम और जिगल काफ़ी अच्छा होता है और फिर भी उनकी पेटी बन जाती है। या तो उनकी इन गेम सेटिंग सही नहीं होती या उन्हें सही सेटिंग की नॉलेज नहीं होती। सारी इम्पोर्टेंट सेटिंग को मैंने 3 लेवल में डिवाइड किया है और पहली लेवल में ये सेटिंग है और सब प्लेयर के लिए नॉर्मल वर्क करती है। और सेकंड लेवल में वे सेटिंग है जो अपने डिवाइस और सेंसिटिविटी और कंट्रोल के अकॉर्डिंग सेट करनी होती है। और थर्ड लेवल में वो सेटिंग है जो आपके गेम प्ले को नेक्स्ट लेवल लेके जाती है। इन सेटिंग को करने के बाद बंदों की पेटी बनाने के लिए रेडी हो जाओ। तो इस वीडियो के बाद आपकी इन गेम सेटिंग प्रो लेवल की हो जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं लेवल 1 वाली सेटिंग की, जो सब प्लेयरों के लिए नॉर्मल वर्क करती है, चाहे 2 फिंगर हो या 4 फिंगर हो। तो सबसे पहले हमारी सेटिंग आती है होल्ड जोल्टर स्वाइप एक्सोलेशन। इस सेटिंग को ऑन करने के बाद जब आप अपनी डिस्प्ले पर हाथ स्वाइप करोगे तो फास्टली मूव होगा, बट जब आप इसको ऑफ कर कर स्वाइप करोगे तो आपका एम स्लोली स्वाइप होगा। आप इसको ऑफ कर कर जब डिस्प्ले पे हाथ स्वाइप करोगे, आप फास्टली मूव करो या नॉर्मली मूव करो, आपका एम सेम ही स्पीड पर मूव होगा। आप इस सेटिंग को ये समझो, आप किसी एक एनिमी से फाइट ले रहे हो सामने और आपके पीछे एकदम एनिमी आ जाए तो आप फास्टली रिफ्लेक्स मार पाओगे। बट आप इसे डिसेबल कर कर खेल रहे हो तो आपके पीछे एनिमी आ जाए तो आपकी पेटी बन जाएगी, आप रिफ्लेक्स नहीं मार पाओगे। तो आपको इस सेटिंग को हमेशा इनेबल कर कर खेलना चाहिए। तो अब हम करते हैं अपनी नेक्स्ट सेटिंग की बात। तो नेक्स्ट सेटिंग आती है हमारी टोर्सो साउंड इफेक्ट, और आप इसे ऑफ करके खेलते हो तो आपको नॉर्मल बॉडी साउंड आएगा। और आप इसे ऑन कर कर खेलोगे, जैसे डिफरेंट हेडशॉट की साउंड आती है ऐसे ही बॉडी पर डिफरेंट साउंड आएगी। तो नेक्स्ट सेटिंग आती है हमारी लो एमो साउंड। कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, एनिमी से फाइट लेते समय आपकी गन रिलोड पर आ जाती है और आपको पता भी नहीं चलता, बट आप इस सेटिंग को ऑन करके खेलते हो तो आपकी गन की साउंड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, जिससे आप अपनी गन इजीली लोड कर सकते हो या गन स्विच कर सकते हो। अगर जो मैं इस सेटिंग को डिसेबल करता हूँ तो गन की नॉर्मल साउंड आएगी, बट मैं जब इसको इनेबल करता हूँ तो गन का बैक साउंड आएगा। नेक्स्ट सेटिंग आती है हमारी फायर मोड डिस्प्ले बटन। एनिमी से फाइट लेते समय आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, बाय मिस्टेक आपकी गन भी ऑटो से सिंगल पे हो जाती है और एनिमी आपकी पेटी बना देता है। तो आपको इस सेटिंग को सेपरेट पर स्विच करके अपने कंट्रोल्स को ओपन करना है और आपको इन दोनों बटन को ओवरलैप कर देना है, क्योंकि आप एक समय पर एक ही गन यूज़ कर पाओगे तो आपका वही बटन शो होगा, तो आप उसको ईजिली स्विच कर पाओगे। तो नेक्स्ट सेटिंग आती है हमारी मेन स्क्रीन ऑडियो मार्कर। तो ये वाली सेटिंग हमको मदद करेगी एनिमीज़ की लोकेशन बताने में। अगर मैं इस सेटिंग को डिसेबल करता हूँ तो मुझे एनिमीज़ के फुट स्टेप तो आएंगे, स्क्रीन पर कोई मार्क शो नहीं होगा। अगर मैं इसको क्लासिक मोड पर स्विच कर देता हूँ, एनिमीज़ के फुट स्टेप के साथ साथ उसका मार्कर भी शो होगा हमारी स्क्रीन के ऊपर। अब ये फुट स्टेप मार्कर आपको सबसे ज़्यादा हेल्प जब प्रोवाइड कराएंगे जब आपके पास बहुत सारे एनिमीज होंगे और काफ़ी फायरिंग का साउंड आ रहा हो। उस टाइम आपको एनिमीज के फुट स्टेप सुनने में तो प्रॉब्लम होगी, तो आप इन फुट स्टेप के ज़रिए एनिमीज का पता लगा सकते हो। तो अगली सेटिंग आती है हमारी मार्क स्टाइल। आप इस सेटिंग को क्लासिक मोड पर करते हो तो किसी एनिमी को मार्क करोगे, आपका टीममेट मार्क करेगा तो वो आपके एनिमी के ऊपर ही मार्क हो जाएगा, आपको एनिमी दिखेगा ही नहीं। बट आप इसको मॉडल पे स्विच करते हो तो वो थोड़ा एनिमी से ऊपर ही शो होगा और फायर करते ही मार्क गायब भी हो जाएगा, इससे आप एनिमी की इजीली पेटी बना पाओगे। अगली सेटिंग आती है हमारी क्विक स्कोप स्विच। अगर आप इसको डिसेबल करके खेलते हो, अपना स्कोप चेंज करना होगा आपको, देन आपको अपना बैग ओपन करना पड़ेगा जब आप अपने स्कोप को स्विच कर सकते हो। बट आपको ये करने में आपका काफ़ी टाइम वेस्ट होगा, इसलिए आप इसको इनेबल ही रख सकते हो। इसको इनेबल रखने पर आपकी स्क्रीन पर ही एक स्विच आएगा, आप उसको इजीली स्कोप चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट सेटिंग आती है हमारी एफपीपी डायनेमिक होल्डिंग।
इस सेटिंग के पास आपको FPP स्विच करके एक सेटिंग दिखेगी, इसको इनेबल कर देना है और आपके पास एक ऑप्शन ऐड होगा FPP पे स्विच करने का, क्योंकि आपको FPP पे स्विच करने पर व्यू ज़्यादा मिलता है। क्यों ना फिर आप किसी बिल्डिंग के अंदर हो या डोर के बाहर, या तो तुम किसी एनिमी से विंडो टू विंडो फाइट ले रहे हो, आपको FPP में FPP का एडवांटेज मिलेगा और आपको FPP में व्यू ज़्यादा मिले और आपकी गन का साइज छोटा हो, उसके लिए आपको डायनेमिक होल्डिंग को इनेबल कर कर रखना होगा, जिससे आपकी गन स्क्रीन पर कम एरिया कवर कर कर रखे और आपको वाइड एरिया मिलेगा। अगली सेटिंग आती है हमारी क्रॉसओवर सेटिंग। अब गेम में नया अपडेट आने के बाद आपको 4 तरह के क्रॉसओवर देखने को मिलते हैं। आपको गेम के अंदर कौन सा क्रॉसओवर यूज़ करना चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप बिगिनर हो, आपको एम करने में प्रॉब्लम होती है, तो आपको ये राउंड वाला क्रॉसओवर यूज़ करना चाहिए। आपको एनिमी के ऊपर एम करने के लिए एनिमी को इसके अंदर ही रखना होगा। यदि आपको अपने गेम प्ले को प्रो लेवल पर लेके जाना है तो आपको इस डॉट क्रॉसओवर का यूज़ करना चाहिए, बट आपको इस क्रॉसओवर को बस ट्रेनिंग या TDM खेलते समय ही यूज़ करना चाहिए। आपका क्रॉसओवर के ऊपर फोकस बढ़ेगा। आपका क्रॉसओवर जितना इम्पोर्टेंट है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसका कलर। आपके क्रॉसओवर का कलर होना चाहिए या तो डिफरेंट या तो अपोजिट हो। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आपके क्रॉसओवर का कलर या तो रेड या ब्लैक होना चाहिए, जिससे आपके क्रॉसओवर के ऊपर आपका फोकस बढ़ेगा और एम भी इम्प्रूव होगा। तो हमारी अगली सेटिंग आती है नॉकडाउन एनिमेशन साउंड इफेक्ट। अब आपको इस सेटिंग को हमेशा इनेबल करके खेलना है। इससे आप किसी एनिमी को या नॉक या फिनिश करोगे तो उसका साउंड इफेक्ट अलग से आएगा। अगली सेटिंग आती है हमारी फोकस लेंस एंड एडजस्टमेंट। आप इसको टैब पर खेलते हो। अगर आपको अपने 6x स्कोप को सेट करना होगा तो आपको पहले टैप करना होगा और फिर एडजस्ट करना पड़ेगा। इसमें आपका काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो सिंपल है, इसको आपको होल्ड पर कर देना है। तो सिंपल है, आप एक ही स्टेप में अपने 6x स्कोप को छोटा कर पाओगे। तो अगली सेटिंग आती है हमारी रिलोड इन थर्ड मेथड। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है, आप एनिमी से फाइट लेते समय गन रिलोड पे लगा देते हो और फिर आप फायर नहीं कर पाते और बंदा आपकी पेटी बना देता है? आपको इस सेटिंग को फायर इन थर्ड पे कर देना है। आप रिलोड को कैंसिल करके बंदों की पेटी इजीली बना पाओगे। अब तक हमने बात करी उन सेटिंग की, सब प्लेयरों के लिए सेम वर्क करती है, बट अब हम बात करें उन डिफरेंट सेटिंग की, डिफरेंट प्लेयर्स के लिए डिफरेंटली वर्क करती है। डिवाइस एंड कंट्रोल प्लेइंग स्टाइल। तो सबसे पहले हमारी सेटिंग आती है थ्रो बॉल क्विक व्हील। आप इजीली ग्रेनेड को अपने फायर बटन से थ्रो कर पाओगे, बट आप अपने थ्रो बॉल वाले सेक्शन में जाके इजीली ग्रेनेड या स्मोक सेलेक्ट भी कर पाओगे। आप होल्ड करके रखते हो तो आप इजीली उसे थ्रो कर पाओगे। ये सेटिंग 2 फिंगर प्लेयर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल होती है। 2 फिंगर वाला प्लेयर अपनी सेम फिंगर से ही थ्रो बॉल सेलेक्ट करता है और सेम फिंगर से ही फायर बटन फिंगर से ही फायर करता है। इस सेटिंग को थ्रो पे करने से 2 फिंगर वाले का काफ़ी टाइम बचेगा। 4 फिंगर और 5 फिंगर वालों के लिए ये सेटिंग यूज़फुल नहीं है। तो अगली सेटिंग आती है हमारी स्कोप मोड। अगर आप अपना स्कोप टैप पर सेट करते हो तो आपको हर बार अपने स्कोप पर टैप करना होगा ओपन करने के लिए स्कोप। इसमें आपका काफ़ी टाइम वेस्ट होगा, बट आप स्कोप मोड को होल्ड पर करके रखते हो तो आपका एम और स्कोप लगाने का रिफ्लेक्स भी फास्ट होगा। आप देख सकते हो, जब तक मैं अपना स्कोप पर होल्ड रखता हूँ तो स्कोप ओपन रहता है और हाथ हटा लेता हूँ तो स्कोप क्लोज हो जाता है। और थर्ड ऑप्शन आता है मिक्स का, जिसमें आपका स्कोप होल्ड और टैप पर दोनों पर यूज़ होता है। आप 2 फिंगर प्लेयर हो या 3 फिंगर प्लेयर हो तो आप स्कोप को टैप पर रखो। ये सेटिंग सिर्फ 4 फिंगर वालों के लिए यूज़फुल है, जिससे आपके रिफ्लेक्सेस काफ़ी फास्ट हो जाएंगे। आप होल्ड पर रख के खेलो 4 फिंगर या 5 फिंगर वाले प्लेयर। अगली सेटिंग आती है हमारी कैमरा रोटेशन और ADS। देखो, आप अपने स्कोप के ऊपर जब फिंगर फ्लैप करोगे, आप अपने स्कोप के ऊपर जब फिंगर ट्रैप करोगे तो आपका स्कोप भी इधर उधर हिलेगा। अगर आप इसको डिसेबल कर कर अपनी फिंगर को स्कोप के ऊपर इधर उधर करोगे तो आपका स्कोप नहीं हिलेगा।
आपको इस सेटिंग को एक ही कंडीशन में इनेबल रखना है, या आप 2 फिंगर प्लेयर हो तब। अब हमारी सेटिंग आती है पिक मोड। अगर आप इस सेटिंग को टैप पर खेलते हो तो आपको हर बार टैप कर कर पिक लगाना और हटाना पड़ेगा। आपका काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। अगर आप इसको होल्ड पर खेलते हो, काफ़ी सारे प्रो प्लेयर इसको होल्ड पर ही खेलते हैं कि पिक काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। बट आप 2 फिंगर प्लेयर हो या 3 फिंगर प्लेयर हो, इसको आपको टैप पर ही खेलना होगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बट आप 4 फिंगर या 5 फिंगर प्लेयर हो तो आपको इसको होल्ड पर ही खेलना चाहिए, जिससे आपकी पिक फास्ट काफ़ी ज़्यादा इनविजिबल हो जाएगी। तो अगली सेटिंग आती है हमारी पिक एंड ओपन स्कोप। आप इस सेटिंग को इनेबल रखते हो तो आपका स्कोप काफ़ी इजीली ओपन हो जाएगा। अगर आप 2 फिंगर प्लेयर हो तो आप इसको इनेबल कर सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आपको इसको डिसेबल करके ही खेलना चाहिए। अब हमारी नेक्स्ट सेटिंग आती है कैमरा रोटेशन बाय लीनिंग। इस सेटिंग को आपको हमेशा डिसेबल कर कर खेलना चाहिए। आप जब भी पिक करोगे तो आपका एम चोक नहीं होगा। तो नेक्स्ट सेटिंग आती है हमारी स्प्रिंटिंग इनपुट पिक मोड। अब आप अगर जो इस सेटिंग को इनेबल कर कर खेलते हो तो और आपने पिक कर रखा है तो अगर आप अपनी जॉयस्टिक को हल्का सा भी मूव करते हो तो आपकी पिक ऑटोमेटिकली हट जाएगी। लेकिन आप इसको डिसेबल करते हो तो आप अपनी जॉयस्टिक को कितना भी मूव करो, आपकी पिक ऑटोमेटिकली नहीं हटेगी। ये सेटिंग फास्ट पिक करते समय विजिबल पिक काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है। इसी वजह से आप पिक का ज़्यादा यूज़ करते हो तो को हमेशा डिसेबल पर ही खेलना चाहिए। अब आती है हमारी टीपीपी व्यू। अगर आप इसे 80 पे सेट करते हो तो आपका आसपास का व्यू कम दिखाई देता है, लेकिन आप इसको 90 पर करके खेलते हो तो आपको आसपास का व्यू वाइड व्यू मिलता है। बट 80 पे रखने पर आपको एनिमी बड़ा दिखाई देता है। इससे हमें उस पर एम बिठाने में इजी होता है। जैसे आप 90 पर रखोगे तो आपको एनिमी थोड़ा छोटा दिखाई देगा, थोड़ी सी ट्रेस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। वो आपको कितना रखना चाहिए वो आपके कंफर्ट के ऊपर निर्भर होता है। आप एफपीपी व्यू को मैक्सिमम ही रख सकते हैं, आपको वाइड एंगल ज़्यादा मिलेगा और आप बंदों की पेटी इजीली बना दोगे। अब अगली सेटिंग आती है हमारी एफपीपी व्यू। एफपीपी व्यू को आपको हमेशा मैक्सिमम ही रखना है और आप बंदों की पेटी इजीली बना पाओगे। बात है हमारी नेक्स्ट सेटिंग ग्राफिक्स की सेटिंग। ग्राफिक्स सेटिंग में आपको अपनी ग्राफिक को स्मूथ में ही सेलेक्ट करना है और जो नीचे आएगी उसे मैक्सिमम ही रखना है। और स्मूथ में आपको जब खेलना है जब आपके फेवरेट वाले ऑप्शन में एक ऑप्शन और ऐड हो जाए, वरना आपको स्मूथ में ही खेलना है। नेक्स्ट आपको एडवांस ग्राफिक्स में आकर एलाइसिंग को डिसेबल कर देना है और पावर सेविंग को भी डिसेबल कर देना है और शैडो को भी डिसेबल कर देना है। एडाप्टिव ग्राफिक को भी डिसेबल कर देना है। नेक्स्ट सेटिंग आती है हमारी स्प्रिंट सेंसिटिविटी। अब आती है लेवल 3 सेटिंग जो आपके गेम प्ले को नेक्स्ट लेवल लेके जाती है। स्प्रिंट सेंसिटिविटी होता है कि आपकी जॉयस्टिक को आगे मूव करने का। कुछ प्लेयर ये गलती करते हैं, अपनी स्प्रिंट सेंसिटिविटी को मैक्सिमम कर देते हैं और हल्की सी जॉयस्टिक हिलाने पर उनका पूरा कैरेक्टर विजिबल हो जाता है। वो थोड़ा मूव करते हैं और ज़्यादा मूव हो जाते हैं और एनिमी उनकी पेटी बना देता है। अब हम बात करेंगे एम असिस्ट के बारे में। एम असिस्ट के बारे में तो काफ़ी प्लेयर जानते हैं। आप सच में आप कॉम्प्लीटेड खेलते हो और आपको अपने एम को इम्प्रूव करना है तो आप इसको डिसेबल कर कर खेलो। आपका एम एनिमी के हेड पर है और ऑटोमेटिकली बॉडी पर चला जाता है जब हम इसको ऑन कर कर खेलते हैं। इसलिए एम असिस्ट को हमें ऑफ करके खेलना चाहिए, जिससे आपको क्लोज रेंज में एनिमी के हेड पर बुलेट कनेक्ट करने में परेशानी होती है। ऑडियो सेटिंग्स में आने के बाद आपको SFX क्वालिटी को हाई या अल्ट्रा पर जो आपका डिवाइस सपोर्ट करता हो उस पर सेलेक्ट कर देना है और नीचे वॉल्यूम कंट्रोल में आने के बाद आपको मास्टर वॉल्यूम और एफएक्स वॉल्यूम को फुल कर देना है और आपको फायर आर्म की वॉल्यूम को 80 पर सेलेक्ट कर देना है। कल की वॉल्यूम को 100 पर सेट कर देना है। आर्म की वॉल्यूम को 80 पर सेट करने का ये मतलब है
जब आपके आसपास ज़्यादा फायरिंग होगी तो आपको एनिमी के फुट स्टेप की आवाज़ बिल्कुल विजिबल क्लियर सुनाई देगी। बाकी सेटिंग को माइक्रोफोन को आप अपनी तरीके से सेट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और आप कमेंट में बताओ आप कौन सी सेटिंग का यूज़ गलत कर रहे थे। और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, गेम प्ले एंजॉय करो भाई।